हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसएससी पेनिसिया। दिस इज संदीप सिंह। जिस वीडियो की आप सबकी बेसब्री से इंतज़ार थी, इसके रिगार्डिंग मुझे इतने सारे टेक्स्ट आए हैं, अभी तक इसके रिगार्डिंग 1000 से भी ज़्यादा टेक्स्ट आ चुके हैं कि सर CGL CHSL 25 के लिए वीडियो कब लेकर के आओगे, क्या रोड मैप रहेगा, कैसे क्या चीज़ें आगे की चलेगी। तो मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली 4 मंथ्स की रोड मैप के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है CGL CHSL 2025 प्री में, इसको अगर इस रोड मैप को आप अगर 80 to 85% भी अगर फॉलो कर लेते हैं, देन ये स्क्रीन पर जो आपको स्कोर दिख पा रही है जनरल अवेयरनेस में 40+ एंड ओवरऑल 170+, क्या यह स्कोर कर पाना पॉसिबल है? जी हाँ, स्कोर कर पाना पॉसिबल है। इसमें मैं कंप्लीट बात करूंगा फ्रेशर्स, रिपीटर्स या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको करने क्या है कि ये जो कंप्लीट आपको वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। और मैं इतना श्योरिटी दिला सकता हूँ कि ये इकलौता लास्ट वीडियो होगी स्ट्रेटेजी, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो। इसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी देखने की नीड नहीं होगी। जो भी आपके पास क्वेरीज या डाउट है या बेस्ट वे में कैसे चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं, सब कुछ मैंने ईच एंड एवरी सेक्शंस के ऊपर में मैंने बात करा है। या आप सेल्फ प्रिपेयर करो या फिर हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस वीडियो के बाद में आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो देन हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा कम्प्लीटली, इसमें मैं बात कर रहा हूँ एसएससी CGL प्री 2025 बैच बाय एसएससी पेनिसिया। हमारा टारगेट क्या है, जिसे आप एम भी कर सकते हैं, 40+ इन GA एंड ओवरऑल 170+ करने हैं। कैसे करने हैं मैं एक एक सेक्शंस के ऊपर में बात करूंगा, और लिटरली मैं बता रहा हूँ ना कि इसके बाद में आपको कुछ भी सिंगल ऐसी डाउट नहीं रह जाएगी और एक अलग लेवल का आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाएगी। या आप सेल्फ प्रिपेयर करो या हमारे साथ प्रिपरेशन करो सिलेबस को लेकर के, या क्या पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं, आपको इसके बाद में डाउट नहीं रह जाएगी। चलो अभी हम लास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ ट्रेंड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पहले 22 में चलते हैं। ठीक है ना, वैकेंसीज भी इसमें काफ़ी सारे थे। हम सिर्फ मैं जनरल कट ऑफ को लेकर के बात करूंगा, क्योंकि एक रेफरेंस हम जनरल को ही लेकर के चलते हैं। 114 देन 2023 में आपके 7 से 8 हज़ार समथिंग ऐसी वैकेंसी थी, 150 एंड 2024 की प्री में 153। तो आप देख सकते हैं इन स्कोर को देखने के बाद में आपको एक ही कोशिश रखना है कि जो CGL 25 है, जो आपकी CGL 25 होने वाला है, एटलीस्ट आपका टारगेट 170+ ही होनी चाहिए। कैसे भी करके इस स्कोर तक आपको पहुंचना ही है, क्योंकि है ना कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टर्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, बस मुझे कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने हैं। लाइक इसमें काफ़ी बच्चे रिपीटर्स होते हैं, और जो ऑलरेडी जिनको साउथ मिला हुआ होता है, या जो अपना रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं या पोस्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो भी बैठ जाते हैं बच्चे। और सबसे जो मेन फैक्टर आना है ना कि आज के टाइम में ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो आप कट ऑफ के ऊपर में देख सकते हैं। कट ऑफ देखने से तात्पर्य ये है कि आपको माइंड में हमेशा ये रहे कि आपके टारगेट क्या होनी चाहिए, आपकी एम क्या होनी चाहिए, 170+। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज बात करूँगा। स्पेशली सबसे पहले मैं जनरल अवेयरनेस, देन मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है, उसके बाद में हमारा एसएससी पेनिसिया का क्या रोल रहने वाले हैं आपके प्रिपरेशन जर्नी में। तो पहले मैं यहाँ पे इस स्लाइड में मैं ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कौन से सेक्शन किस अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, टोटल आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो मैटर करते हैं ना, अभी CGL मेंस के एग्जामिनेशन हुए थे, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर हुए हैं, पर GA में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन सही हुए हैं। सोचो कि इतने ज़्यादा उनके पास में एबिलिटी होने के बावजूद भी GA उनको कोई भी पोस्ट दे करके नहीं ले जा रही है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये लक फैक्टर है। लक फैक्टर है, मैं मानता हूँ, पर ये चीज़ें बताओ ना कि इसमें से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ स्कोर कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? अगर सबके लिए लक फैक्टर है तो एक ऐसे बच्चे हैं ना जो तीनों सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किए हैं, पर व्हाट अबाउट GA स्कोर ना कर पाने के वजह से उनको मतलब है ना कि रैंक होल्डर बनते वही उनको ऐसी मतलब मेरे पास है ना कि ऐसे मैसेजेस आए ना कि उनको एक भी पोस्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस जो है से आपको पोस्ट डिसाइड करती है, रैंक डिसाइड करती है, और कंपटीशन में आपको स्टैंड करना है, जनरल अवेयरनेस ही डिसाइड करती है। तो आप इसको स्किप कभी भी करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं ना कि तीनों सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए कैपेबल हैं।
तो आप इसकी इम्पोर्टेंस जनरल अवेयरनेस की समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप सेल्फ से प्रिपेयर करो या मेरे से प्रिपेयर करो, कौन से सब्जेक्ट के कितने वेटेज है लास्ट तीन साल का आप देख सकते हैं। इसमें मैं एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन लेकर करके इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है अगर तीनों साल के कंपेरिजन की जाए तो स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट पे है। देन आप करेंट अफेयर्स को देख सकते हैं, फिर सेकेंड पर आपके हिस्ट्री, देन पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, ठीक है। देन साइंस के भी एक एक क्वेश्चन सभी पूछने को है। तो आप मैं एक ये स्लाइड ना मैं आपको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। आप अगर खुद से प्रिपेयर करें तो देन आपके माइंड में ये रहनी चाहिए कि हाँ कौन से सब्जेक्ट को कौन से सेक्शन को पहले सबसे ज़्यादा आपको वेटेज देने की नीड है। तो स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि 2022 से लेकर के 2024 तक किस चैप्टर्स किस सब्जेक्ट की कितनी क्या इंपॉर्टेंस रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्रिपेयर खुद से कर रहे हो या हमारे साथ प्रिपेयर करोगे, स्टैटिक जीके अपने आप में आपके 6 to 7 क्वेश्चन इकलौता है जहाँ से पूछने वाले हैं। तो इसे है ना ऐसे नहीं है जैसे पहले आप सोचते हो कि सिर्फ ऊपर से स्टैटिक जीके पढ़ करके चले जाओ और आपके एग्जाम में आ जाएंगे। भाई अभी आप क्वेश्चन देखो, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सेंसस का। अभी 18 तारीख के जो क्वेश्चन हुए थे आपके है ना डिकेडल ग्रोथ से क्वेश्चन थे, राइट। डिकेडल ग्रोथ से क्या वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे? नहीं थे, पर मैंने यूट्यूब से क्वेश्चन करवाया था डायरेक्टली। एक ही जो था एक ही स्लाइड से दोनों के ये आपके लैंग्वेज बेस्ड के क्वेश्चन थे आ गए थे। मेरी यही कोशिश है कि मैं जिस भी टॉपिक पर PDF बनाता हूँ अपने आप में वो कंप्लीट है, उसके बाद एक भी आपको कुछ भी फॉलो करने की नीड नहीं होती। तो कुल मिलाकर मैं यही बता रहा हूँ कि स्टैटिक जीके जैसे पहले पूछी जाती थी, अब अगर स्टैटिक जीके काफ़ी डेप्थ में पूछा जा रहा है। आपके इसके फैक्ट तो याद करने ही है, साथ साथ में इसके लैंग्वेज बेस्ड पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अच्छे से करने की नीड है। स्टैटिक जीके में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यहाँ पे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है मैं उसको टॉप में रखा हूँ। लाइक सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी करना हो तो सेंसस सबसे पहले कवर कर लो, देन 5 ईयर प्लान करो, फिर डांस एंड म्यूजिक करो, देन पेंटिंग करो। जिसकी जैसी इंपॉर्टेंस है मैं उस अकॉर्डिंग अप टू डाउन मैंने एक सीक्वेंस वे में इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना आपके स्पोर्ट्स करेंट अफेयर। अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, या तो आपके स्टैटिक वाले रहते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके करंट अफेयर में लास्ट 2 या 3 साल के चलते हैं वहाँ से स्टैटिक करंट अफेयर पूछते हैं। तो जितने भी टॉपिक मैंने बताया लाइक सेंसस हो गए, डांस एंड म्यूजिक हो गए, स्पोर्ट्स हो गए स्पेशली, एंड अवार्ड्स हो गए, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि ये टॉपिक की लिस्ट है, आप अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो देन इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। SSC पैनेशिया मैं कैसे आपको इन सबको प्रिपेयर करूँगा, मैं लास्ट में मैंने ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करा है। तो मैंने भी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 6 से 7 क्वेश्चन तो इसके पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बताया कि सबसे पहले स्टैटिक जीके का रोल है, देन सेकंड पे आपके पॉलिटी आ जाते हैं, ठीक है। पॉलिटी में देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने स्लाइड में रख दिया, क्योंकि अगर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर में मैं अभी अगर बात करूँ ना तो आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि बस आपको काम की चीज़ें मिले, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि किस पे आपको फोकस करने की सबसे ज़्यादा नीड, इसका वेटेज आप 2 से 3 क्वेश्चन हैं। अगर इकलौता है ना प्रेसिडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब है ना, इन सब टॉपिक से अगर पॉलिटी से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो यहाँ से पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। अब सेम थिंग है, देखो अगर हिस्ट्री की बात की जाए ना तो सबसे ज़्यादा यहाँ से आपके 3 से 4 सेकेंड सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वेटेज टॉपिक में से आते हैं ना हिस्ट्री आते हैं स्टैटिक जीके के बाद में। और हिस्ट्री को अगर 3 पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो, मॉडर्न, मिडाइवल एंड एंशिएंट, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मॉडर्न से पूछे जाते हैं, देन मिडाइवल, देन एंशिएंट। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम पब्लिक चैनल पर आपको ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं इसका PDF दे दूंगा, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं तो कौन कौन से सब टॉपिक है, जैसे ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट, गवर्नर जनरल एंड सोशल रिफॉर्म्स। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो ना, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है तो आप सीधा सीधा इन टॉपिक को उठाओ और इसको डिटेल अच्छे से कर जाओ और देन इसका PYQs कर जाओ, देन है ना इसको अगेन एंड अगेन करते रहो। आपके क्वेश्चन अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे तो बन जाएंगे, ठीक है।
और ये जो डेटा देख रहे हो ना, काफ़ी एनालिसिस करने का, लास्ट 5 ईयर का मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक एसएससी PYQs, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में मैं ये डेटा आपके सामने एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ। तो ऐसी नहीं है कि रैंडम कहीं से उठा करके लाई गई है। मिडाइवल हिस्ट्री में सेम थिंग है। देखो अभी है ना, मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ट्रेंड है ना ये आपका, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल किसका क्या रहा है, या फिर टैक्सेशन, या फिर मिडाइवल हिस्ट्री के पीरियड के टाइम पे कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट, ये जो 3 चीज़ों मैंने बताया ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री में भी कौन कौन से टॉपिक कहाँ से क्या पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे सारा कुछ मेंशन करा है, ठीक है। अब जो थर्ड हाईएस्ट, अगर हिस्ट्री की बात की जाए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थर्ड पे सबसे ज़्यादा कम वेटेज एंशियंट हिस्ट्री का है। अगर एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे तो मौर्यन डायनेस्टी सबसे अप में, इसको प्रायोरिटी में रखना, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन फिर आप ये देख सकते हो कि ये जो साउथ इंडियन डायनेस्टी आपको दिख रही है ना, तो इसका आपके कैपिटल और इसका जो फर्स्ट इम्पेरर, एंड देन इसके टेन्योर में कौन कौन से आप जैसे मान सकते हो कि अभी के टाइम में जो जो विजिटिंग प्लेस बने हैं, है ना, या आप कह सकते हो कि इनके टाइम में जो भी आपके मंदिर थे, है ना, तो उस टाइम के मंदिर कौन से इम्पेरर ने उसको बिल्ड किया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं सेम थिंग ज्योग्राफी के ऊपर में। देखो ज्योग्राफी में ना डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देखते हो, ये आपके स्टैटिक के फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का मैक्सिमम टॉपिक ना स्टैटिक जीके में ही कवर हो जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक है आप देख सकते हो, सीजन्स, क्लाइमेट, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड कॉन्टिनेंट, ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाते हैं। रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर में देख लो, सॉइल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉप्स, स्लैश एंड बर्न्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, मिनरल्स एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ड्रेनेज एंड लैंड फॉर्म्स, ये तो कभी भूल के ही, अगर ज्योग्राफी का रहे ना तो आपके रिवर्स, आपके रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, माउंटेन्स पास हो गए। ट्रांसपोर्ट एंड रिसर्च की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट एंड रिसर्च सेंटर, सब कुछ मैंने करवा रखा ऑलरेडी। मैं बताऊंगा कि आगे कैसे क्या चीज़ें, कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, ठीक है। आप बस लास्ट तक बने रहना। केमिस्ट्री में देखो, पीरियोडिक टेबल, फंक्शनल ग्रुप एंड IUPAC नेम। और कौन से टॉपिक पूछ सकते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ देखो इसका वेटेज भी देखते जाना है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसा देखा गया है, मैं एवरेज जितने भी मैं स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने दिखाया था कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे जितने 3 साल का मैंने डेटा लिया उसके एवरेज में निकाल करके डेटा में आपको प्लॉट की गई थी। तो केमिस्ट्री से अगर पूछे जाएंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है, यहाँ से आने ही, किसी शिफ्ट में 1 पूछ ले, किसी शिफ्ट में 2 पूछ ले, है ना। तो मैंने बताया भी केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर बात की जाए एसिड, बेस एंड साल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, रिएक्शन एंड देयर टाइप्स, मीन्स कहने का अर्थ ये है कि आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जो टॉपिक आपको मेंशन्ड है सबसे पहले आपको उसको ही कंप्लीट करने हैं, और इतना ही कंप्लीट करने हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात, फिजिक्स की अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो मोर और लेस जितना केमिस्ट्री की वेटेज थी उतना ही फिजिक्स की भी वेटेज है। जैसे फंडामेंटल एंड मेजरमेंट, मैकेनिक्स एंड मोशंस में जैसे मोशंस हो जाते हैं, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों अपने में अलग से ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। और बात क्या कर ले, इलेक्ट्रिसिटी, अगर फिजिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए अभी। वेव्स में वेवलेंथ एंड डॉपलर इफेक्ट से तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, एंड प्रेशर्स। और अगर थ्योरीज देखो, अभी आप देखे होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे ट्रेंड है, जैसे आपको क्वेश्चंस आपको इस तरह से दे दे कि हाँ बॉयल्स लॉ, मान के चलो दे दिया कि बॉयल्स लॉ कब दिया गया, ठीक है, कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, है ना, और बॉयल्स लॉ है क्या, मीन्स की थ्योरीज गिवन बाय हुम एंड व्हेन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ना मैंने PDF भी जारी किया था कि सारे साइंस के ऊपर में CGL मेंस में 2 क्वेश्चन आए थे इससे, और दोनों के ही दोनों PDF से क्वेश्चन थे, है ना, वो मैं पब्लिक चैनल पे भी ऐड ऑन कर दूंगा। तो जो टॉपिक ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ ना, इसकी ऑलरेडी मेरे पास कंटेंट मैंने बनाया है, और CGL प्री में हमें कैसे क्या इंप्लीमेंट करना है, मतलब हमारे पास द बेस्ट प्लान है। मैं आगे बताऊंगा कि इन सारे टॉपिक को कैसे कवर करना है, कन्कर करना है। अभी देखे होंगे, मैं चलो अभी ही बता देता हूँ। साइंस की अगर क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, आप अगर लास्ट अगर दो साल के एटलीस्ट देख रहे होंगे तो आपको साइंस में क्या क्या आ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो,
अभी क्वेश्चन चाहिए थी आपको, सीजीएल मेंस वाले 24 वाले में क्वेश्चन चाहिए थी ना, इसमें भी आप क्या डायरेक्टली 10 तक पढ़े हो कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन थी? नहीं, कर क्या रहे हैं साइंस में ये, स्पेशली बायोलॉजी में, कि जो 11th एंड 12th के जो क्वेश्चंस है ना, जहाँ से मतलब कि ठीक ठाक पूछे जाते हैं ना, 11th एंड 12th के एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी तक के बच्चा कंपटीशन क्या है या कहीं से भी पढ़ रहा हो, वो ना सिर्फ और सिर्फ 10th तक का ही पढ़ता है, पर अब ये ना बायोलॉजी में 11-12 का पढ़ने लगे हैं, पूछने लगे हैं। तो भाई अगर इससे अगर बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन अगर पूछते हैं, अगर दोनों 11-12 से पूछ ले, या फिजिक्स से क्वेश्चन आए 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली 11-12 कर ले, तो उसको कैसे टैकल करना है, इसका इलाज है हमारे पास में, आगे मैं बताऊंगा। तो आप कुल मिलाकर ये समझ लो कि साइंस में 10th छोड़ दो, अब 11-12 भी पूछने आ रहे हैं। देखो 11-12 करना क्या आप पढ़ लोगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसका अल्टरनेटिव्स क्या है, कैसे करें, मैं बताऊंगा। मैं कोर्स में करवाऊंगा, सीजीएल 25 वाले बैच है ना, उसमें उसका ये पार्ट है, बायोलॉजी ओवरव्यू, सेम थिंग, विटामिन्स, डिजीज एंड डिफिशियंसी, ड्रग्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी। अगर बायोलॉजी में अगर पूछे जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है विटामिन्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी का, ठीक है। सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, ये सारे टॉपिक है जहाँ से आपके पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात की जाए, जैसे साइंस में जो 1-2 क्वेश्चंस की वेटेज है, सेम थिंग इकोनॉमिक्स का भी, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। सबसे ज़्यादा जो फेवरेट टॉपिक उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर सबसे ज़्यादा भी ट्रेंडिंग में है गवर्नमेंट स्कीम, या चाहे आपके सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का हो। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये देखो जब हम करवाएंगे, पहले जो हम बैच में करवाते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि मैं ऐसे कंटेंट देता हूँ ना कि लाइक उसमें कुछ भी प्री साथ साथ में आपके मेंस दोनों चीज़ें एक बार में ही कवर हो जाते हैं, ताकि है ना कि एक ही चीज़ को अगेन एंड अगेन आपको पढ़ने की नीड ना हो। और उससे रिलेटेड मैं बुकलेट प्रोवाइड करा देता हूँ, 360 मॉक दे देता हूँ, चिट शीट दे देता हूँ, कि ताकि एक ही चीज़ को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेते हो ना, तो फिर जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि यार पढ़ने से मुझे रिटेन नहीं किया, एक ही चीज़ को मैं 4 तरीके से कवर करवा देता हूँ ना, कि वो परमानेंटली आपको रिटेन हो जाता है। कैसे है, क्या मैजिक है, क्या मंत्र है, मैंने अगले स्लाइड में ही इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और मैं अभी करूँगा। इकोनॉमिक्स में और सारे चैप्टर्स देख सकते हो, 5 ईयर प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। चलो अब बात करते हैं हम करेंट अफेयर के ऊपर में। मैं देखो करेंट अफेयर को मैं सबसे लास्ट में रखा हूँ। करेंट अफेयर की छोड़ दी जाए तो एटलीस्ट 20 से 21 क्वेश्चन जो है, जो करेंट अफेयर के अलावा अभी तक जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है, यहाँ से पूछे जाएंगे 20 से 21 क्वेश्चन। करेंट अफेयर अपने आप में भी बड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेकर के रखता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या ऐसा बोला जाता है कि सर करेंट अफेयर तभी बताओ 2 साल 3 साल पुराना है, तो क्या इसे करेंट अफेयर बोलेंगे? इसको तो स्किप करना है भाई। आपको समझना होगा करेंट अफेयर में भी ना, ये करेंट अफेयर होती है जो करके 1 लाइनर होती है, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ें समझाता हूँ। एक होती है स्टैटिक करेंट अफेयर होती है। अगर आपके 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर से है ना, तो 1 क्वेश्चन आपके 1 लाइनर से होंगे और बाकी 3 क्वेश्चन आपके स्टैटिक करेंट अफेयर से होंगे। 1 क्वेश्चन 1 लाइनर कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर जो स्टैटिक करेंट अफेयर है ना, इसे कर पाना पॉसिबल है। कैसे? जो मैं तरीका अपनाता हूँ, जो मैं अपने सीरीज में जो सोर्सेस मैं प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ से आ जाते हैं। अभी मैंने स्पोर्ट्स PDF वाले मैंने सिर्फ एक ही PDF मैंने डाला था और उससे ही क्वेश्चंस आ गए थे। लाइक ये क्वेश्चन था समथिंग ऐसा कि कौन से हॉकी टूर्नामेंट में जो इंडिया है ने पाकिस्तान से बीट करा है, ठीक है। मैं यूट्यूब पे भी करवाया था, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। मीन्स कि मेंस में भी आप देख सकते हो कि स्टैटिक जीके के ऊपर में मैं जो भी कंटेंट लेकर के आया, वहाँ से हर एक PDF से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो करेंट अफेयर ये मैं इसे ना लास्ट मिनट के लिए छोड़ता हूँ। लास्ट जब हमारे पास ना मान के चलो कि अगर 1 मंथ बचेंगे ना, तो देन हम करेंट अफेयर को टच करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रा टू सिक्योर 40+ इन जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ACC पैन एशिया CGL प्री 2025, क्या ये 40+ पॉसिबल है कर पाना? जी हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी आप ACC पैन एशिया टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ पे जो फीडबैक है ना बच्चों के देखें। अभी CGL मेंस में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर्स हैं जनरल अवेयरनेस में, या पिछले जब मेरे जब बैच चलाया था उस टाइम भी देख सकते हैं कि कितने ऐसे अब बच्चे मिल जाएंगे जिनके 40+ स्कोर है। तो ये स्कोर कर पाना पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि मैं एक भी लूप नहीं छोड़ता जनरल अवेयरनेस को पूरा करने के लिए।
कैसे मैं बताता हूँ, इसका मंत्रा क्या क्या है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर, क्वाड कवर में कैसे क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में 40 प्लस जनरल अवेयरनेस में इन 4 मंथ कैसे आपको लाना है, ठीक है। चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप रिपीटर हो, क्या ये स्कोर कर पाना पॉसिबल है। देखो फ्रेशर्स वालों को तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिटेन नहीं हो जाए, पर इतना ज़रूर मैं बता दूंगा कि जो बच्चे कहीं से भी पढ़ करके जो स्कोर कर रहे हो उनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो पाओगे, पर जो रिपीटर्स है वो तो है, वो कर लेंगे ये स्कोर को, ठीक है। क्या मंत्र है, क्या क्या मैं मैं लेकर करके चलता हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में अटेम्प्ट करूँगा। इसमें आपके कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर में थ्योरी, PYQs, NCRTs है ना, और 360 मॉक के जरिए सिंगल सब्जेक्ट को मैं कवर करवाता हूँ, ठीक है। सेकेंड जो मंत्र है माइंड मैप बाय SSC पैनेशिया, थर्ड पैनेशिया 360 मॉक, जो आपके 5th SSC पैनेशिया बुकलेट, एंड सबसे लास्ट वन है चीट शीट बाय SSC पैनेशिया। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन है, लास्ट मिनट आप मान सकते हो रिवीजन शीट, ठीक है। अब मैं इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पिलर को। पहला मंत्र का जो पिलर है कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर क्या है मैं बात करता हूँ। इसमें क्या होता है कि देखो मान के चलो कि आप एग्जाम्पल ले लो पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी को क्या कहाँ से ऐसी क्वेश्चन पूछ सकती है। फर्स्ट वो आपके पूछेंगे, आपने पहले थ्योरी में करवा दिया, ठीक है। चूँकि आपके पास अभी टाइम है ना, आपके पास प्रीलिम्स है, आपके पास 4 महीना टाइम है। ये दोनों एक्सपीरियंस होना, चाहे आप फ्रेशर्स हो या रिपीटर्स हो, ठीक है ना। तो प्री में कैसा फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, या फिर आप, और मेंस में क्या होता है कि आपको है ना कि लैंग्वेज बेस पे कमांड होनी चाहिए, तो आप सपोज दैट किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर वो एसएससी लेवल का पढ़ा रहा है, चूँकि आपके पास टाइम है तो क्यों सिर्फ डिफिनेट चीज़ों को ही पढ़ना है। मैं ऐसे आपको वीडियो सजेस्ट करूँगा जो अभी तक कोई भी आप पेड कोर्स वाले पढ़ा रहे हो, डजेंट मैटर करता हो, या कोई भी दिया हो। अगर मैं मान के चलो कि अगर पॉलिटी के ऊपर अगर कोई भी लेक्चर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, तो अभी तक का सबसे द बेस्ट वीडियो होगा। इससे आपके फ़ायदा क्या होगा कि जो एसएससी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस एडिशनली क्या क्या चीज़ें होती है, कि आप सिर्फ एक वीडियो आप इसको देख लो, फिर चाहे मेंस तक आपको दोबारा इस वीडियो की देखने की नीड नहीं होगी, दोबारा पॉलिटी पढ़ने की नीड नहीं होगी। मीन्स कि उस चैप्टर के ऊपर में, उस सब्जेक्ट के ऊपर में द बेस्ट वीडियो सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको वो हो गई। साथ में मैं इसका क्या करता हूँ कि जो बेस्ट नोट्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट तरीका पॉलिटी को कवर करने के लिए, आप समझना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वाड कवर क्या है। मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट को 4 तरीके से हम कवर कैसे करेंगे। आपने थ्योरी कर लिया, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से एकदम डेप्थ में, आपको चीज़ें 40% रिटेन रही। टीचर्स का रोल यही होता है कि आपको बस थ्योरी करवाएं, चले गए। बाकी क्या थ्योरी पढ़ लेने से, कर लेने से क्या आप पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे आपको बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। आपके पास थ्योरी कवर हो गए, आपको पता हो गया कि हाँ पॉलिटी में क्या चीज़ें होती हैं। देन आती है कि भाई एसएससी जो है से किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, आपको पता कहाँ से चलेगा? देन आप उठाओगे बुकलेट कोई भी PYQs का, मान के चलो कि पिनैकल का आपने ले लिया, ठीक है, पिनैकल का आपने उठा लिया, ठीक है। तो पहला फर्स्ट थिंग, सेम टॉपिक को आप अगर फंडामेंटल राइट आपने थ्योरी में पढ़ लिया किसी टीचर के द्वारा, ठीक है, फिर उसका नोट्स आपने रिवाइज कर लिया, तो चीज़ें आपको 40% रिटेन हुए। एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है आप PYQ से कमांड कर लिए, इतना करते करते आप 70% आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम है ना कि 95% बच्चे ना सिर्फ यहाँ तक ये दोनों करके थ्योरी एंड PYQ करके स्टॉप हो जाते हैं। पर अभी आपको क्या लगता है कि सिर्फ अभी आप अगर लास्ट मेंस देखो या फिर अगर लास्ट जितने भी CGL SSC का प्री एग्जामिनेशन हुए हैं, क्या ये सिर्फ PYQs और देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें PYQ सफिशिएंट है, पर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में क्या PYQs एंड थ्योरी सफिशिएंट है? आप खुद से सेल्फ क्वेश्चन पूछ करके देखो, है सफिशिएंट? आपको उत्तर आएगी नहीं भाई, नहीं है। सिर्फ यहाँ से करने के बाद आप 70% ही कर सकते हो, 30% चीज़ें एक्स्ट्रा पूछ रही है। कहाँ से पूछ रही है मैं बता रहा हूँ, वो डायरेक्टली मैं फर्स्ट तरीके से थ्योरी करवाऊंगा। थ्योरी करवाने के बाद में मैं आपको PYQ से लॉट करूंगा, आपको मैं PYQ भी अच्छे से कमांड करा दिया, ठीक है। देन फिर थर्ड आती है आपके NCRT टच।
मतलब कि जो भी जैसे फंडामेंटल राइट है एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं मतलब कि पहला तरीका है थ्योरी से आपने कवर कर लिया, सेकंड थिंग जो बचा आपने पीवाईक्यूज कर लिया, पर ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में है वो आपके पीवाईक्यूज थ्योरी में नहीं है पर आगे पूछे जाएंगे क्योंकि अब एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो थर्ड तरीका मैं एनसीईआरटी अप्रोच में कराऊंगा, ठीक है। जो सबसे फोर्थ जो सबसे लास्ट हो जाती है कि तीनों तरीका हो गए, यहाँ तक आते आते ना आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट 85% तो हो जाएगी। बस 85% किसी भी सब्जेक्ट में आप 100% तैयारी आपकी नहीं हो जाएगी आपके जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट है। 85% आ गए मीन्स कि आपसे क्वेश्चन कैसे भी आए बन जाएंगे। अब इतना चीज़ों को रिटेंड कैसे होगा भाई? अगर डायरेक्टली आपने थ्योरी यहाँ भी कर लिया, थ्योरी यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, क्या रिटेंड हो जाएंगे? नहीं। लास्ट में आपका आ जाता है एसएससी पैनेशिया 360 मॉक। इसकी खासियत मैं बताता हूँ, इसमें क्या क्या कवर रहेगा। अगर मान के चलो कि आपके प्रेसिडेंट से अगर क्वेश्चन मैं पूछा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के क्वेश्चन में 360 मॉक के मतलब कि मान के चलो कि पॉलिटी है, पॉलिटी से टोटल आपके 7 मॉक आए, ठीक है। तो 7 मॉक में ही आपके टोटल थ्योरी, टोटल पीवाईक्यूज, टोटल एनसीईआरटी सब कुछ इंक्लूड रहेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन रहेंगे कि आप अगर एक क्वेश्चन से अगर करेंगे तो उसमें एटलीस्ट 4 ऑप्शंस रहेंगे और चारों में ही अपने आप में क्वेश्चन छुपे रहेंगे। जब उसके सॉल्यूशन पर आएंगे तो अगर प्रेसिडेंट से आज तक जितना भी इंडिया में क्वेश्चन पूछे गए ना सब कुछ आपके सॉल्यूशंस में ही मेंशन होगा। कुल मिलाकर के यही करना है कि अगर प्रेसिडेंट से अगर एक क्वेश्चन भी मैंने अगर 360 मॉक में दे दिया तो दोबारा आपको ना ही आपको पॉलिटी थ्योरी बुक निकालने की नीड होगी, ना आपको पीवाईक्यूज करने की नीड होगी, ना एनसीईआरटी टच फिर देने की नीड होगी। सिर्फ आप मॉक करो, मॉक के बाद में अटेम्प्ट करने के बाद में उसको डिटेल एनालिसिस कर लो विद सोल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूँ अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगी ना तो डायरेक्टली 360 मॉक से आएगी। मैं मेंस का मैं बता रहा हूँ जो 20 वाले जो पेपर हुए हैं ना, 20 वाले में करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन है ना डायरेक्टली 360 मॉक से ही थे और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी पब्लिक चैनल पे डाला हूँ, आप जाकर करके देख सकते हैं। क्यों है ऐसा? मैं अभी 4-5 आपके 360 मॉक फ्री में भी अवेलेबल है, आप उसको एक बार लगाएं और फिर आप बताइए कि किस टाइप का क्वेश्चन है वो। आपको पता चलेगा कि आप अगर 360 मॉक का अगर सिंगल अगर सेक्शनल मॉक आप लगा लेते हैं ना तो सिर्फ आपको मॉक के जरिए ही पूरे के पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। तो यही है हमारा कंसेप्ट ऑफ क्वाड कवर। पहले मैं थ्योरी कवर करवाऊंगा, फिर देन पीवाईक्यूज, जो चीज़ें बच जाती है वो एनसीईआरटी टच, एंड फोर्थ वन आपके 360 मॉक। और 360 मॉक में ही एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखो अभी ऐसा है ना कि एसएससी जो हायर एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो गए ना, लाइक आपके स्टेट पीसीएस हो गए या यूपीएससी क्वेश्चन हो गए या अदर हायर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो पिछले 4-5-6 साल 10 साल पहले जो पूछी गई ना, अभी वो चीज़ें ना अभी क्या करती है कि एसएससी पूछती है। तो जो हायर जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है ना, एक हमारा बुकलेट है, मैं बताऊँगा आगे, बुकलेट में कवर है ताकि पीवाईक्यूज तो आप पिनेकल से कर लो, फिर जो हायर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो एसएससी पूछती है वो आपके बुकलेट से कवर हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट मंत्रा था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं माइंड मैप बाय एसएससी पैनेशिया, ठीक है। माइंड मैप की देखो पब्लिक चैनल पे भी आप देखना, पब्लिक चैनल पर ये अवेलेबल है अभी भी माइंड मैप, पर इस बार जो हम सीजीएल 2025 प्री में नए तरीके से करने वाले थे, ठीक है। जिसने भी इसको पढ़ा भाई उसके लिए सबसे फेवरेट जो है ना कंपाइलेशन बन गया है ये माइंड मैप। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन से उठा लो, अगर इसको आपने पूरा कर लिया है तो 7 से 8 क्वेश्चन से डायरेक्टली माइंड मैप से ही रहेगा। इसमें सब कुछ का क्रक्स दिया हुआ है, जितने भी जनरल अवेयरनेस में सेक्शंस हैं सबका जो इम्पोर्टेंट है ना एज ए माइंड मैप के जरिए समझाया गया है। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके लास्ट मिनट में, मतलब कि अगर आपने पॉलिटी पूरा पढ़ लिया ना तो पॉलिटी के जितने भी माइंड मैप है आप बस इसको कर लो, एकदम 100% है ना। क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई, 7 से 8 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर होता है और ये आपको माइंड मैप से दिला करके जाएगी। ये आपके डेली बेसिस पे ऐड ऑन होती जाएगी आपके शेड्यूल में, ठीक है। और हम सीजीएल 25 प्री जो है ना इसमें हम नए तरीके से इसमें काफ़ी सारे बदलाव मैंने चेंजेस कराए, ये आएगी आपको डेली बेसिस पे अपडेट होती रहेगी। पैनेशिया 360 में मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें आपको थ्योरी, ठीक है ना, एनसीईआरटी, हायर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यूज सब कुछ इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में ही एटलीस्ट आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों ऑप्शंस में ही क्वेश्चंस छुपा हुआ रहेगा और इसके जब सॉल्यूशन में आएंगे तो जिस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आपके हैं वो पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। मीन्स कि आप एक क्वेश्चन करो उसमें कम से कम आप 20 क्वेश्चंस आप
वो इससे सीख करके जाओगे। तो भाई ये 360 मॉक ना अलग लेवल की ही पेनिसिया आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। एसएससी पेनिसिया बुकलेट, अगर बुकलेट की अगर बात की जाए, ठीक है ना, बुकलेट के बारे में मैं बता दिया कि इसमें बुकलेट में क्या है ना कि जो हायर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, हायर एग्जामिनेशन लाइक आप मान के चलोगे कोई भी आपके स्टेट पीसीएस हो गए, ठीक है, या फिर यूपीएससी के क्वेश्चंस हो गए, या सीडीएस के क्वेश्चंस हो गए, या अदर जो भी हायर एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस हायर एग्जामिनेशंस हैं पूछे हैं, और वो एसएससी ऑप्ट करती है डायरेक्टली। मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है, मैं एक एक चीज़ एनालिसिस के बदौलत ही बता रहा हूँ, क्योंकि हायर एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो 10 साल पहले पूछी है वो एसएससी अब पूछ रही है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चों को टफ मिलता तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो पीवाईक्यूज में है ही नहीं, कहाँ से पूछे हैं, वो यहाँ से पूछते हैं। इसके लिए ये बुकलेट है, एसएससी पेनिसिया बुकलेट, उसमें सब कुछ है। और ये बुकलेट करेंगे ना तो फिर आपको अलग से फिर थ्योरी चीज़ें ना मल्टीपल टाइम से रिवाइज हो जाएगी, अलग लेवल का ये बुकलेट है भाई। चीट शीट में अल्टीमेट आपके है ना कि लास्ट मिनट, ये लास्ट मिनट रिवीजन है। चीट शीट में आप एग्जांपल ले सकते हो, मैं यहाँ पे स्लाइड में डाला नहीं, पर आप पब्लिक चैनल पे जाएंगे तो 4-5 चीट शीट पड़ी है, आपको दिख जाएगा। जैसे चीट शीट में ना हम एडिशनल चीज़ें करते हैं, जो आपने थ्योरी में नहीं करा या कोई बुक में नहीं मिल रहा हो, और एसएससी वहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है, एक जगह पे कंपाइलेशन नहीं है। जैसे मान के चलो मेंस में ये पूछती थी कैंसर से क्वेश्चन, है ना, इसके क्या ट्रीटमेंट है ना, इसके क्या ट्रीटमेंट है, या फिर इसके आप ट्रीटमेंट से लेकर के और इसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछती थी। पर आप कोई भी बुक में करो ये चैप्टर्स आपको मिलेंगे नहीं, तो मैं इसको चीट शीट में कवर कर दिया। अब सेम थिंग देखना कि जैसे दी थ्योरी गिवन बाय हुम एंड व्हेन, वो आपको कहीं पे एक जगह कंपाइलेशन नहीं मिलेगा, मैं इसको चीट शीट में कवर कर दिया। समझ रहे हो ना कि जो चीज़ें आपके सिलेबस थ्योरी बुक में या कहीं पे भी नहीं मिलेगी, एसएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और अलग अलग ईयर में इसने पूछा है, पर ऐसा कम एक भी ऐसा सोर्सेस तो अवेलेबल है नहीं जहाँ से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हो, तो आपके चीट शीट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप बुकलेट भी देख सकते हो, जैसे ये आपके पॉलिटी की बुकलेट है, केमिस्ट्री की बुकलेट है, फिजिक्स की बुकलेट है। मैं कुछ स्लाइड लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मुझे यही बताना था कि जीए को हम क्वाड कवर, है ना, क्वाड कवर से हम कनकर करेंगे, और स्कोर हमें कितने लाने हैं, 40+, ठीक है ना। मैं इतना बता दूं कि आपको सीजीएल प्री के इंड तक, अगर इंड तक आते आते एक टाइम सिलेबस, एक टाइम रिवीजन और एक टाइम जो है आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कुल मिलाकर करके जो बच्चे अगर नए तरीके से भी जुड़ रहे हैं ना, तो प्री के इंड तक आते आते आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे जीए को लेकर के कि हाँ, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको लगेगा कि हाँ, जो बच्चे जीए में जितना करेंगे आप उनसे द बेस्ट कर सकते हो, अच्छे स्कोर करके आ सकते हो। और यही सेम थिंग एट ए टाइम जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं ना, वो अभी मैं उनको मेंस के रिगार्डिंग लेकर के चलूँगा। तो अभी प्री ख़त्म होते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप मेंस के ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। फिर जब हम मेंस सीरीज चलाएंगे ना, तो आपके पास अलग लेवल का एज होगा, ताकि जो चीज़ें अगर रिपीट होगी ना, तो भाई मतलब मेंस तक आते आते ना सिलेबस एटलीस्ट 6 टाइम्स तो कवर होगी जाएगा। तो आप यही कोशिश करो कि आप हमारे साथ प्री से जुड़ो, वही मेंस तक रहो, फिर आप अपना रिजल्ट देखना। अगर चाहते हो कि सीजीएल 2025 आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट हो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, लोग बहुत सारे बच्चों को लास्ट में समझ में आएगी, पर अगर अभी आपने स्मार्टली अभी समझ गए कि प्री से लेकर के मेंस तक रहना है, तो भाई मतलब ये आपके लिए लास्ट सीजीएल होने वाली है। अब देखो बुकलेट भी मैं आपको बता दिया। अगर इनसाइट ऑफ बैच मैंने अभी बताया आपको, सीजीएल CHSL 2025 बैच, ठीक है, इसमें कैसे इनरोल करना है मैं आगे बताऊंगा। ये आपके कल यानी आज मान के चलो ना 12 बज गए होंगे ना, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त, तो मंडे आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे जो भी मेरे पास हैं ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो आज से शुरुआत है। इसकी बैच की इनसाइट क्या क्या है मैं बता दूं। क्वाड कवर इन जीए, हम जीए को क्वाड कवर से हम करेंगे। डेली टारगेट विथ कंप्लीट रेफरेंस फॉर ऑल सेक्शंस, ठीक है ना, सारे सेक्शंस। इसमें हम सिर्फ जीओ को कवर नहीं करा रहे हैं, इसमें आपके मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश होने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, आपको जो भी अलॉट की जाए आपको
रेफरेंस भी दी जाएगी, ठीक है। सेपरेट प्लान्स फॉर फ्रेशर्स, रिपीटर्स एंड वर्किंग एस्पिरेंट, मतलब फ्रेशर्स, रिपीटर्स एंड वर्किंग के लिए अलग अलग टारगेट रहेंगे, ठीक है। सेपरेट डाउट ग्रुप हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट एडमिन, हमारे एक्सपर्ट एडमिन्स के द्वारा एक अलग अलग तीनों का सेपरेट डाउट ग्रुप रहेंगे। आपको कुछ भी डाउट होंगे, एक्सपर्ट हैं उन लोग, स्पेशलाइज्ड है पार्टिकुलर सेक्शंस में, आपको नेम भी मेंशन रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए किस एडमिन्स को आपको टैग करने हैं। देन कुछ भी डाउट पूछो, इंस्टेंट आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। पेनेसिया 360 मॉक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एसीसी पेनेसिया ओन बुकलेट एंड पीडीएफ, जो भी अगर कंटेंट आपको दी जाएगी हमारा खुद का होगा। एंड यूट्यूब वीडियोज ऑन स्टैटिक, अभी तक आप कोई भी प्लेलिस्ट उठा लो यूट्यूब पर, जिस तरीका से एसएससी क्वेश्चन पूछती है ना स्टैटिक जीके के ऊपर में, स्टैटिक जीके के ऊपर में आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा कंप्लीट ऐसा। पर चूँकि मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं था मेंस के टाइम में, और मैं यूट्यूब पे भी जल्दी में आया हूँ, मैं अभी तक टोटल मान के चलो ना कि 9 वीडियोज़ है ओनली। हर एक कोई भी एग्जामिनेशन उठा लो, हर एक एग्ज़ाम में हर एक वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और जो वीडियो मैंने बनाया है, लाइक आप सेंसस हो गए हैं, या अभी मैंने बनाया था आपके माइंस वाला बनाया था, ठीक है ना, आप ऐसा कंटेंट आप देख लेना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक बार पढ़े होंगे, आपको बेटर पता हो। तो मैं यूट्यूब पर ये सबके लिए अवेलेबल रहेंगे, कि मेरी पूरी कोशिश है कि कंप्लीट स्टैटिक जीके जो 18 से 20 जो चैप्टर्स इसमें आते हैं ना, वो पूरा का पूरा मैं यूट्यूब पर ही बहुत डिटेल, बहुत ही अच्छे से वन टाइम ही आपको करना है। इतना आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, इसके करने के बाद में आप भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं होगी, और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे बनेंगे। तो स्टैटिक जीके ये सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पर रहेंगे, प्लस आपके पीडीएफ तो पब्लिक ये प्राइवेट ग्रुप में आपको मिलेगी। तो ये था आपको एसएससी पेनेसिया का बैच इनसाइट थे आपके 2025, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो, मैं अभी तक मैंने आपको जनरल अवेयरनेस ऊपर में कंप्लीट कैसे क्या चलने हैं अगर ब्रीफ करूँ एक बार में, ठीक है ना, तो इसे हम क्वाड कवर से हम कवर करेंगे, ठीक। और क्वाड कवर के बाद में जो भी थे बुकलेट थे, एसएससी पेनेसिया चीट शीट है, माइंड मैप है, 360 मॉक है, जनरल अवेयरनेस में 40+ कैसे लाना है, जो कंप्लीट नुस्खा है मैंने आपको बता दिया। अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं देन वेलकम। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट एक एक चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करा है कि कौन से चैप्टर्स की कितनी वेटेज है और आपको कैसे खुद से सेल्फ करने हैं। आप उसके स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई कर सकते हो किसी भी टीचर से, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या क्या ट्रेंड रही आप देखोगे, डीआई है ना, अगर लास्ट तीन साल का अगर डेटा देखी जाए तो डीआई से 4 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 3, ट्रिग्नोमेट्री 3, अलजेब्रा, मतलब समझ रहे हो ना कि आप चाहे फ्रेशर्स हो या रिपीटर्स हो, आप देख लो कि आपके जो एडवांस पोर्शन है, एडवांस जो फ्रेशर्स वाले बोलेंगे कि सर क्या मैं एडवांस को स्किप कर सकता हूँ क्या, भाई स्किप नहीं करने हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस के वेटेज है इसके, तो आपको एडवांस भी अच्छे से करने हैं। आपको यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हो ना कि इससे आपको ये समझ में आ रही है कि कौन कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना है कितना समय एक्स्ट्रा देना है, और कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको बेटर आप समझ सकते हो कि कौन से चैप्टर का क्या कितने इंपॉर्टेंट रोल है। सेम थिंग अब यहाँ पे देख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस की एक क्वेश्चन, और देखो लास्ट में आप देख रहे हो ना ये 0 0 0 पहले पूछा गया था 3 साल पहले, अभी नहीं पूछी गई है। पर ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पूछा जाएगा, आप कुछ चैप्टर्स को इसमें स्किप कर सकते हो। फ्रेशर्स वाले बच्चे अगर टाइम है तो सारे के सारे कर लेना, पर स्किप नहीं करना। जैसे एज हो गए हैं, ठीक है ना, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन लास्ट के 3 साल से नहीं पूछ रहे हैं, पर अभी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन स्लाइड को देख करके कौन से चैप्टर्स की कितनी वेटेज है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं पहले कि हम क्या करवाने वाले हैं, ठीक है ना, फ्रेशर्स की क्या अप्रोच रहेगा। ठीक, देखो जब हमारे साथ आप जुड़ जाते हैं तो इसमें 2 तरीका का, पहले फ्रेशर्स के ऊपर में बात करते हैं, या सिंपली आपके पास में पहले से तो कंसेप्ट है नहीं क्योंकि आप बिगिनर्स हो, तो इसमें 2 तरह के बच्चे हैं फ्रेशर्स में। एक जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, पेड कोर्स वीडियो किसी का ज्वाइन किए हैं, एक ऐसे बच्चे हैं जो हमारे ऊपर रिलाई करेंगे, ठीक है ना, हमारे ऊपर में रिलाई करेंगे। सिंपली मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी टीचर से, सपोज दैट अगर ये टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे पढ़ रहे हो इतना कोशिश करना कि मतलब नंबर ऑफ़ वीडियोज़ उनकी ज़्यादा ना हो, 100 वीडियोज़ में एटलीस्ट
100 वीडियोज़ में उनके कंप्लीट पूरा मैथ्स कवर हो, ठीक है ना, और उनके एक एक टाइप को रट जाना। उनके टाइप को रटने के बाद में आपको PYQs पे कमांड होनी चाहिए, तब वही टीचर से आप पढ़ते रहो। वैसे एस्पिरेंट जैसे अगर मान के चलो मैं अगर जो वीडियोस पेड नहीं ज्वाइन करा है और अगर हमारे साथ अगर करेंगे तो मैं उनके लिए अगर परसेंटेज स्टार्ट करा तो जो सबसे बेस्ट लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर वो मैं सजेस्ट कर दूंगा। देन उसको जैसे ही कवर होगा देन फिर उससे रिलेटेड मैं PYQs में प्रोवाइड करूंगा, फिर आपको उसको करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स कर लेने हैं, PYQs पे आपको कमांड करना है। अब हमारा क्या इनपुट रहेगा, सो मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, प्रैक्टिस। और इसमें मैं क्या दूंगा आपको, कैलकुलेशन शीट भी डेली का प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी ही आपको सबसे मेंटेन करके रखना है। अगर ये दो चीज़ आपने अगर सीख लिया तो देन आपके मैथ्स में पूरे स्कोर कर पाओगे। और मैक्सिमम बच्चे करते हैं भाई, पढ़ने वाले सारे मैथ्स में भी तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अब मेरे इंड से क्या इनपुट होगी, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जैसे अगर मान के चलो कि परसेंटेज कर लिया आपने, ठीक, तो इसका मैं बेस्ट 100 क्वेश्चन दूंगा, बेस्ट 100 क्वेश्चन दूंगा। इसमें क्या रहेगा कि 25 क्वेश्चन में सारे टाइप कवर हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन में जो भी इसमें से 25 क्वेश्चन में जो 3-4 टाइप को मिला करके क्वेश्चन मीडियम लेवल के क्वेश्चन होगी कि हाँ इन 25 क्वेश्चन के करो तो आपके पूरे के पूरे जो टाइप का मिक्सिंग ऑफ टाइप है ना इसमें आपको कवर हो जाएंगे। बाकी जो 25 क्वेश्चन होंगे ना एकदम जो वैसे PYQs होंगे जो हमेशा से रिपीट करते हैं, और जो 25 क्वेश्चन होगा ना काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा। मतलब कि अगर इन 100 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो तो आपके टाइप से लेकर के एडवांस लेवल की प्रैक्टिस इन 100 क्वेश्चन के ही हो जाए। ये तब करना है जब आप PYQs पूरा कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपसे PYQs करवाऊंगा, ठीक है, देन फिर 100 क्वेश्चन दूंगा। साथ में मैंने क्या स्टार्ट करा है इसमें कि आपके जो भी एक अलग सेपरेट एक ग्रुप होगी, सेपरेट ग्रुप होगी, ठीक है, मैथ्स का। अगर मैथ्स की अगर बात की जाए तो उसमें अगर मान के चलो कि परसेंटेज है, तो अगर 2024 में CGL SSC में आपने अगर थ्योरी, आपने इतना मान लो कि आपने अगर थ्योरी पढ़ लिया किसी भी टीचर से, ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करने हैं तो उनके सीट तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, टाइप को अगेन एंड अगेन रिवाइज कर लिया। अब आपको देखना है कि SSC कैसे क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि हमें देखो मैथ्स में मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ भी आपको करने की नीड नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमांड कर लो, पूरा में पूरा आपके मैथ्स स्कोर हो जाएंगे। तो आपने उनके सीट से टाइप वाइज कवर कर लिया, ठीक है। अब क्या मैं करूँगा कि 2024 में परसेंटेज से जितने भी परसेंटेज के मुझे लगता हो कि हाँ ये क्वेश्चन से थोड़ा ठीक ठाक है, तो आपके ग्रुप में ही एक ऐसा रहेगा, परसेंटेज का ग्रुप रहेगा, मैथ्स एक मेन ग्रुप रहेगा, उसके सब ग्रुप रहेंगे परसेंटेज के जो भी 2024 के अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको एड ऑन रहेंगे, पहले क्वेश्चन रहेंगे बायलॉन्ग, देन फिर उसके सोल्यूशन रहेगा। कुल मिलाकर करके आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो बुक भी खोलने की आपको नीड नहीं होगी, डायरेक्टली आप उस ग्रुप में आना, परसेंटेज आप थ्योरी पहले कंप्लीट कर लो और सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट वाले क्वेश्चन से बना दो, उसके नीचे सोल्यूशंस भी रहेंगे। तो ये इस बार नए तरीके ऐड ऑन होने जाने वाले और 100% आपको रिजल्ट ला करके देगी। रिपीटर्स वाले बच्चों को क्या करना है कि सबसे पहले जो उनके वीक चैप्टर्स हैं, अभी तक उनको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन से वीक चैप्टर्स हैं। जैसे अभी मान के चलो कि अगर परसेंटेज हमने स्टार्ट करा है तो परसेंटेज के लिए आपको 1 डे टाइम दी जाएगी, आप थ्योरी रिवाइज करो, टाइप पूरा रिवाइज कर लो। देन उनको अगर पहले से देखो मैथमेटिक्स में सिर्फ PYQs पे ही आपको कमांड करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक टाइम आपने अभी मेंस के टाइम आपने कर लिया होगा तो क्या दोबारा आपको करने की नीड नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा। नहीं करोगे, मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, कितना भी मैथ्स में आपके कमांड हो, आप विद इन टाइम आप एक्यूरेसी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको PYQs पे अगेन एंड अगेन करना होगा। तो उसके लिए अगर मान के चलो परसेंटेज में मैंने 1 से लेकर के 100 तक आपको दिया कि हाँ आपको करने हैं, तो आपने ऑलरेडी टिक कर रखा होगा ना। आप सिर्फ उन 100 क्वेश्चन को कर लेना। आप ये भी नहीं करो ना, आप जो मैंने अभी बताया था कि देखो जो बेस्ट क्वेश्चन का आपके सब ग्रुप रहेंगे, है ना, जैसे परसेंटेज का, तो उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे बस उसको सोल्यूशन कर जाओ। पर आपको करनी यही है कि प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करो, नो डाउट। इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम रिपीटर्स वाले बच्चों को 2 से 3 बार तो कम से कम PYQs करने ही होंगे बेटर रिटेंशन के लिए, ठीक है।
अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले करा है अच्छे से, तो आपको डेली एटलीस्ट एक सेक्शनल मॉक तो लगाने ही होंगे। एक सेक्शनल मॉक अभी स्टार्टिंग फेज में, अभी 1 महीना डेली आपको एक सेक्शनल मॉक लगाने हैं। एक सेक्शनल मॉक लगाओगे, उससे आपको अपना वीक एरिया पता चलेगा, अच्छे से उसको नोट डाउन करना और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। रेगुलर कैलकुलेशन ड्रिल्स आप सबको दी जाएगी। देखो वर्किंग की क्या है यहाँ पे, देखो क्योंकि रिपीटर्स वर्किंग ऑलमोस्ट सेम से हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे कहाँ पे आप कट कर सकते हो, टाइम, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनके पास में टाइम लिमिटेड है, टाइम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, आपको जिस दिन थ्योरी के लिए दी जाएगी, आपको थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लेना है, देन आपको उतर जाना है PYQs पर। आपको PYQs के लिए जो बेस्ड क्वेश्चंस दी जाएगी ना, बस आपको उसको कर लेने हैं। या आपके जो आपको लगता है कि आपको अगर वीक चैप्टर है कोई भी, है ना, आपको अगर लगता हो कि कोई वीक चैप्टर है, तो उसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाओ, और आपको लगता है कि वो ठीक ठाक है, उसको सिर्फ बेस्ड क्वेश्चन कर जाना। दैट्स इट। मैथ्स में आपको इतना ही करने हैं। तो मैथ्स भी मैं आपको समझा दिया। रीजनिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज किसकी क्या वेटेज रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम थिंग है। देखो रीजनिंग में क्या है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर रिपीटर हो, आपको अगर 50 है, अगर पूरा फुल मार्क्स है, तो इसमें कम से भी कम आपको, देखो मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50 में 50 पूरा लाओ, कम से कम आपको 46 प्लस तो लाना होगा कैसे भी कर करके, देन फिर आप कंपटीशन में स्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग में कोई वास्ट चीज़ें नहीं है, कुछ ही चीज़ें, जैसे ऑड वन आउट हो गए, एनालॉजी हो गए, नंबर सीरीज हो गए, ये 3 4 5 चैप्टर ऐसे हैं ना, इन पे जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओ कम होंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं ना, वो रिपीटेड टाइप ही है, एक ही थ्योरी बेस्ड है कि हाँ आपको चीज़ें करने आ गए, देन कैसे भी क्वेश्चन है उससे हो जाएंगे। पर ये जो 3 4 चैप्टर का मैंने नाम लिया ना, इस पर जितना भी प्रैक्टिस करो कम हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको उन सारे चैप्टर्स पे ही करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया मैथ्स के लिए, सेम थिंग वो रीजनिंग के लिए भी फॉलो होगी, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा दोबारा। इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। आप देख सकते हो वोकैबुलरी की अगर बात की जाए तो देखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गए, यहाँ तक 12 क्वेश्चन, मतलब अपने आप में अगर टोटल अगर 25 क्वेश्चन है ना, तो इसमें वेटेज आप देख सकते हो कि 12-13 क्वेश्चन सिर्फ वोकैबुलरी का रूल है। भाई वोकैब आपको कहाँ से करना है, पूरा PYQs ही रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करता है। अगर आपको PYQs पे कमांड है तो 95% जो है से वोकैब जो है से रिपीट ही होते हैं, वोकैब आपके रिपीट ही होंगे। आप सिर्फ PYQs पर कमांड कर जाओ। जो 5% है ना, अगर नया आते हैं तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लो इन 95% वोकैब के बदौलत। अगर फिर भी नहीं कर पाते हो तो सिर्फ 0.01% ही ऐसे बच्चे होंगे ना जो कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वोकैबुलरी का वेटेज क्या है, ठीक है। अब अगर ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में आप देख सकते हो कि एटलीस्ट तो आपसे कम से कम है ना कि 6 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ठीक। और अगर अभी देख लो कि कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए, ठीक है, तो पैराजम्बल एंड पैसेज की अगर पैसेज तो आपसे अभी पूछते नहीं है, क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो कि लास्ट जो CGL 2022 वाले हुए थे ना, उसमें एक भी PYQ आपके PQRS नहीं थे, पर इसमें थे 23 और 24 में PQRS थे। तो 5 से 7 के बीच में आपके जो आपके कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है वो आपके वेरी करता है। अब इसको कैसे हमें इंग्लिश को टैकल करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंग्लिश को टैकल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो अगर वोकैब की बात की जाए, ठीक है, तो पहले हम फ्रेशर्स की बात करते हैं, ठीक है। फ्रेशर्स को कोई भी बुक, या तो आपके पास में SP बख्शी का, अगर SP बख्शी का है वो बुक उठा लो, या कोई भी आप प्रीवियस बुक उठा लो। अगर मान के चलो कि ब्लैक बुक ही ले लो, ठीक है, ब्लैक बुक ही है। इसमें मैं डेली बेसिस पे मैं आपको शेड्यूल कर दूंगा कि 25 आपको साइनो करने हैं, 25 आपको एंडो करने हैं, है ना, और मान के चलो कि 10 आपको IP करने हैं, है ना, 10 आपको IP करने हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि ये चीज़ें आपको दे दी जाएगी कि हाँ इतने में से आपको 25-25 करके करने हैं।
तो देन आप 1 से 2 घंटा आप इसको टाइम को अलॉट कर करके आपको ये पूरा का पूरा करने ही होंगे। इसमें से कोशिश यही करने हैं कि आप 25 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे ना 25 साइनों, तो ऐसा होगा अब जब आप फर्स्ट बारी कर रहे हो तो उसमें आपको 10 ऐसे मिलेंगे ना जो टफ रहेंगे, बाकी आप 15 रिटेन कर लोगे, तो वही 10 को आपको हाईलाइट कर लेने हैं जो 10 मिलेंगे। ठीक है, जब भी आपको नया दिखे, आपको जरा सा भी लगता है कि आप उसको रिटेन नहीं कर सकते हो, दिक्कत होगी, डिफिकल्टी, उसको हाईलाइट कर लेना, ताकि जब आप रिवीजन करने के टाइम आए हो ना तो सिर्फ आपको हाईलाइट वाले करने होंगे। तो ये तो रही फ्रेशर्स की बात। ऑलरेडी आप रिपीटर्स हो, आपने मल्टीपल टाइम्स कर रखा होगा। अभी आप अगर 1 से लेकर के 100 अगर आपके साइन होंगे ना तो आपने 20 को आपने अभी हाईलाइट करा होगा, राइट। तो आप उन हाईलाइट वाले को ही बार बार अगेन एंड अगेन आपको करते जाना है, बाकी आपको बताने की नीड नहीं हो। रिपीटर्स में ऑलरेडी ऐसे भी बच्चे हैं जो इस बार मतलब 320 प्लस स्कोर करें हैं, या वैसे भी बच्चे होंगे जो प्री में बहुत अच्छा करें, मेंस में नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। तो आप स्मार्टली कर सकते हो। वो डेली जब रूटीन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि रिपीटर्स को क्या करने हैं और कितने करने हैं। पर वोकैब को तरीका यही है कि सिर्फ पीवाईक्यूज पे आपको कमांड करने हैं। एक बुक उठाओ, उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार कर जाओ प्री तक, ठीक है। अब सेकेंड आती है आपके ग्रामर। ग्रामर में क्या करेंगे, आप अगर कोई भी टीचर से आप अगर ग्रामर पढ़े हो तो नो डाउट है आप उनसे पढ़ते रहें, पर मैं क्या करूँगा कि कोई भी एक टीचर्स का पहले मैं मान के चलो कि नाउन स्टार्ट करा, ठीक है। तो नाउन स्टार्ट करा, मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रेशर्स के लिए पहले मैं अगर नाउन स्टार्ट करा तो आपको अगर मान के चलो कि 4 घंटे की लेक्चर है तो 2-2 घंटे कर करके नाउन से आपको देख लेने हैं। आपने देख लिया, आपको इसके नोट्स भी बना लेने हैं, नोट्स क्योंकि मल्टीपल टाइम से रिविजन कर सकते हो। जब यहाँ से करने के बाद में सेकेंड आपका क्या रोल होगा नेक्स्ट डे, जो आपको वॉल्यूम 1 सबके पास में बुक हो गई नीतू मैम का, जो चीज़ें आपने वीडियो से पढ़ा है सेम चीज़ आपको वॉल्यूम 1 से पढ़ लेने हैं, प्लस लास्ट में इसके पैसे जो भी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में इसके 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं, आपको पूरा का पूरा लगा लेने हैं। इससे आपके ग्रामर पे कमांड हो जाएगी वीडियो के थ्रू। जो चीज़ आपने वीडियो में सीखा है सेम अगर वॉल्यूम 1 में भी सेम थिंग ऑलमोस्ट सेम ही लिखा हुआ है, आपको वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे तो दोबारा आपको रिटेंड हो जाएगी। और वॉल्यूम 1 को तो आपको एकदम से चाट जाना है भाई, टिप टंग होनी चाहिए पूरा वॉल्यूम 1। जो टॉपर्स है ना या जो रिपीटर्स बच्चे हैं वो वॉल्यूम 1 को एक रूल्स उनको पता है और ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका है ग्रामर करने का। बाकी जो मान के चलो कि जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनको क्या करना है, जब उनको मैं अलॉट करूँगा नाउन, ठीक है, तो फिर भी आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सब कुछ आता है, आपको नाउन वॉल्यूम 1 उठाना सीधा उसके पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज आपको करने हैं, पूरा रूल्स करने हैं, क्योंकि अभी प्री टाइम है। आप जितने बार रिवीजन करोगे फिर मेंस में आपको उतना लीड मिलेगी। तो ग्रामर भी हो गया सेम थिंग। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, जो 5 से 7 क्वेश्चन है। अर्ली एज में अभी तो कुछ नहीं करेंगे, अभी 10 दिन के बाद में मैं आपको एडिटोरियल शेड्यूल करूँगा, ठीक है। एडिटोरियल को मैं शेड्यूल करूँगा आपको, ठीक है। या फिर एक चैनल है इंग्लिश माध्यम, आप सबको पता होगा, तो आप डेली दिन उनके एक आर्टिकल्स को आप पढ़ो, ठीक है, वहाँ से आइडिया लग जाएगी। बाकी कैसे क्या करने होंगे, आपको क्लोज टेस्ट नहीं बनाने आते हैं, PQRS नहीं आते हैं फ्रेशर्स वालों को, तो मैं एक वीडियो शेड्यूल करूँगा ताकि आप ना तरीका सीख जाओ। जो बेसिक चीज़ें होती है, फंडामेंटल चीज़ें होती है, आपको पता चल जाए कि हाँ भाई PQRS का ये रूल होती है। तो उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी सोल्व करने के लिए। पर जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनको सारे कुछ पता है, वो अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट शेड्यूल रहेगी, टारगेट रहेगी, ठीक है। तो यही थी, मैंने फ्रेशर्स, रिपीटर्स एंड वर्किंग के लिए मैं बता दिया, ठीक है। और बाकी और कुछ अगर बताना हो तो हाँ, ये मैं बता दूं कि देखो फुल मॉक अभी हम क्या करेंगे, जो फ्रेशर्स वाले बच्चे हैं उनका भी एक भी मॉक नहीं रहेगा, ठीक है। जब 10 दिन एटलीस्ट 2 वीक जब हमारा हो जाए फ्रेशर्स के लिए, तब 2 वीक के बाद में हर एक वीकली मैं एक मॉक शेड्यूल करूँगा, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, टेक्स्ट बुक, हॉलीबोर्ड, ETC, है ना। मतलब आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही, आपको ये करने हैं। बाकी जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं अभी कोशिश यही करना, डेली तो अभी देने नहीं है, वीक में आप 2 या 3 दो, बस 2 या 3 दो, इतना में अभी आपके काम चल जाएंगे। हाँ, पर सेक्शनल मॉक ज़्यादा लगाने हैं। जैसे मान के चलो कि आपको मैं अभी बताया ना, हाँ ये देख लो, अगर इंग्लिश में है तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनको डेली कम से कम 2 या 3 सेक्शनल मॉक लगाने हैं प्रीवियस ईयर्स के डेली। तो अभी सेक्शनल मॉक आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, पर वीकली आपको 2 से 3 मॉक ही लगाने हैं अभी फिलहाल।
जो भी चीज़ें मुझे करना था मैंने आपको बता दिया। आज से इनफैक्ट बैच की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, एक दो दिन के अंदर में इनरोल कर लो तो मैं आपको इन कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको इनरोल कर लेने हैं, देन आप अगर हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो, ठीक है। अब जो भी चीज़ें मैं बताया, अगर उसके आपने अगर 80% टू अगर 85% भी अगर लास्ट डे तक, सिंस लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे तक आप रह जाते हैं तो मैं आपको जो मैंने स्कोर दिखाया था ना 120+ आप ले करके आओगे। रिपीटर्स तो ले करके आएंगे, फ्रेशर्स भी थोड़े कम रह सकते हैं, या अगर आपके कैपेबिलिटी के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बैकग्राउंड पहले क्या रहे हैं, पर आप कर लोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कैसे इनरोल करना है इस बैच में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एसएससी पैनेशिया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एसएससी पैनेशिया ऐप पर जाना, ऐप पर जाने के बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद में जाना आपको स्टोर सेक्शन में, स्टोर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिखी हुई होगी CGL, है ना, CGL CHSL 2025 प्री बैच, ठीक है। उसमें आपको इनरोल कर लेने हैं। इनरोल करने के बाद में, चलो मैं बता देता हूँ एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। आपको टेस्टरीज एंड मेंटरशिप फी आप देख सकते हो, ठीक है। इनरोल कैसे करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर पे जाकर करके, या डायरेक्टली वेब। सबसे अच्छा है ना कि आप एसएससी पैनेशिया मैं देखो अभी जो है ना कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, सीधा आसान तरीका, आप वहाँ पे जुड़ जाओ एप्लीकेशन पे, आपको सारा डिटेल वहाँ से ही सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक। आपको क्या करना है, अगर iOS वर्जन है तो आपको ClassPlus इंस्टॉल करना है, देन ORG कोड आपको CUL कैसे पुट करने हैं। जब इतना कर लेते हैं देन आप लॉगिन हो जाएंगे। देन लॉगिन होने के बाद में आपको स्टोर सेक्शन में जाने हैं, वहाँ पे ये बैच आपको दिख जाएगा, देखना पिक्चर देख लेना, आपको इसी बैच में इनरोल करने हैं। एसएससी CGL CHSL 2025 प्री बैच आपको यही लिखी होगी, आपको इसको इनरोल करना है। इनरोल करने के बाद में आपको करने क्या है सो भी मैं बता दूँ। इनरोल करने के बाद में टेलीग्राम पे देखो ये जो यूज़र नेम है ये सर्च करना, और इस पर आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, आप फ्रेशर्स हो, रिपीटर्स हो या वर्किंग हो, इसको आपको भेज देना है। विदिन 24 आवर्स है ना आपको ऐड ऑन कर दी जाएगी। आपके पास टाइम नहीं है, जितना डिले करोगे उतना आप पीछे हो जाओगे। तो कंप्लीट यही प्रोसेस था। बाकी मैं कंप्लीट जो इनरोलिंग प्रोसेस जो है, जो लिंक है स्पेशली एप्लीकेशन का और ये यूज़र नेम मैं कमेंट बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा, तहाँ से आपको सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। हमारा जितने भी ऑफिशियल जो हैंडल्स है आपके सोशल साइट्स, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तो आपको करने ही पड़ेंगे यूट्यूब पर। अभी आगे आने वाले 2025 है ना, इसमें मैं यूट्यूब पर ही काम करने वाला हूँ। एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, और ये आपके व्हाट्सएप चैनल है। तो आई होप कि ये आपके लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो हो। मैंने ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करा है। कोशिश मेरी आपकी यही है कि अपने एंड से आप मेक श्योर कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो प्री से लेकर के मेंस तक जुड़ना। इसको फ़ायदा डायरेक्टली आपको बस मुश्किल से है ना डे 1 से आपको फ़ायदा दिखेगी, और लास्ट टाइम तक मतलब होता है ना कि आप बोलोगे कि आपने बहुत सही सोर्सेस को आपने ऑप्ट किया। क्योंकि जो बच्चे फ्रेशर्स है ना वो मिसगाइड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, रिपीटर्स को पता होता है। एक बार में चीज़ें चुनो, सही चीज़ें चुनिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में, या आप हमारे साथ इनरोल कर लेते हैं, देन हम मिलते हैं अपने प्राइवेट चैनल में। हाँ, एक चीज़ और है कि पब्लिक चैनल वालों के लिए क्या रहेगा, तो पब्लिक चैनल वालों के लिए डेली टारगेट शेड्यूल पब्लिक चैनल पर रहेंगे। बीच बीच में जो कुछ जो इंपॉर्टेंट PDF है वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।